हम सभी के लाडले नेता और जिनकी संकल्पना से ये क्रीड़ा महोत्सव शुरू हुआ, ऐसे भारत सरकार के मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी हमारे बीच उपस्थित, प्राइड ऑफ इंडिया शीतल देवी जी, हमारे बहुत ही उम्दा क्रिकेटर मोहित शर्मा जी, डॉक्टर विकास महात्मे जी, प्रवीण दटके जी, संदीप जोशी जी, अस्मित सिंह जी, सुधीर दिवे जी, पीयूष जी, मिलिंद माने जी, मंचासीन सभी महानुभाव जिनका हम सबने सम्मान किया, ऐसे सभी खिलाड़ी, प्रशिक्षक और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं आदरणीय गडकरी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि गडकरी जी ने नागपुर को खासदार क्रीड़ा महोत्सव के माध्यम से एक बहुत बड़ी खेल की सौगात दी और हमारे खिलाड़ियों के लिए एक बहुत अच्छा मैदान, मंच इस माध्यम से उपलब्ध करवाया, जिसके कारण 58 प्रकार के खेलों में हमारे खिलाड़ी सहभागी होते हैं और बड़े पैमाने पर 12,000 से भी ज़्यादा मेडल्स हमारे खिलाड़ियों को प्राप्त होते हैं। जैसा हमारी शीतल देवी जी ने बताया, किसी भी खेल में हार जीत महत्व की नहीं होती, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट महत्व का होता है। हारने के बाद फिर जीतने का हौसला लेकर मैदान में उतरना, ये खिलाड़ी की पहचान होती है। और मुझे विश्वास है कि जो खिलाड़ी इस समय सहभागी हुए लेकिन जीत नहीं पाए, वो जीतने का हौसला लेकर अगले साल फिर एक बार इस क्रीड़ा महोत्सव में सम्मिलित होंगे। मैं आदरणीय गडकरी जी का इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने नागपुर को सांस्कृतिक महोत्सव भी दिया और क्रीड़ा महोत्सव भी दिया। ये दोनों महोत्सव अब नागपुर की पहचान बने हैं और सांस्कृतिक क्षेत्र हो या क्रीड़ा का क्षेत्र हो, तमाम विदर्भ के कलाकार और खिलाड़ी इन दो मंचों के माध्यम से अपना हुनर दिखाकर एक प्रकार से आगे जाने का प्रयास करते हैं। और इस श्रृंखला में कई हमारे खिलाड़ी जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, अलग अलग जिन्होंने स्पर्धाएं जीती, उनका सम्मान इस मंच पर होता है। हमारे प्रशिक्षकों का, संस्थाओं का सम्मान होता है और इस सम्मान के कारण उन्हें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो मैं आज के इस मौके पर इतना ही कहूंगा कि हमारा नागपुर सांस्कृतिक दृष्टि से, क्रीड़ा की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। आपको पता है कि मानकापुर में हमने जो हमारा क्रीड़ा संकुल था उसका पुनर्निर्माण शुरू किया है और सब तरीके से ओलंपिक स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सारी सुविधाएं 700 करोड़ रुपए खर्चा करके वहां पर हम लोग कर रहे हैं और आने वाले 2 सालों में देश की सर्वोत्तम सुविधाएं ये नागपुर में उपलब्ध होगी और हमारे खिलाड़ियों को एक उसके कारण बहुत अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन नितिन जी का हमेशा आग्रह होता है कि हमारे खिलाड़ियों को छोटे छोटे स्टेडियम्स के माध्यम से हम लोग खेलने की जगह उपलब्ध कराए। पिछले समय भी नितिन जी के आग्रह के कारण नागपुर में करीबन 100 छोटे छोटे स्टेडियम्स और मैदान हम लोगों ने डेवलप किए, जिसके कारण आज खेल का एक कल्चर, एक स्पोर्ट्स का कल्चर नागपुर में तैयार हुआ है। तो नितिन जी ने फिर एक बार ये अपेक्षा व्यक्त की है कि नागपुर में और भी इस प्रकार के छोटे स्टेडियम हम लोग तैयार करें। तो मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि उन्होंने जो अपेक्षा व्यक्त की है उसके लिए, क्योंकि ये काम तो नितिन जी स्वयं ही करते हैं,
150 करोड़ रुपए महाराष्ट्र की सरकार यहां पर देंगी और नितिन जी के मार्गदर्शन में हम लोग ये छोटे छोटे स्टेडियम्स अलग अलग खेलों के लिए नागपुर में तैयार करेंगे, जिससे नागपुर के खिलाड़ियों को एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। दोस्तों, मैं कोई लंबा भाषण नहीं देना चाहता, हम सभी को आगे का बैंड भी सुनना है। केवल आप सबको, देखिए आपके दिल की बात मैं जानता हूं, आप सभी को मेरा एक निवेदन है, नितिन जी ने हमको ये जो मौका दिया है, हम सभी का फर्ज बनता है कि हम नितिन जी का धन्यवाद करें। इसलिए सभी लोग अपना मोबाइल निकालेंगे, अपना टॉर्च शुरू करेंगे, करिए, और सभी लोग नितिन जी को बहुत बहुत धन्यवाद अपने टॉर्च के माध्यम से यहां पर देंगे। इसी प्रकार से नितिन जी हम सभी की हौसला अफजाई करते रहे। नितिन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।